नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शैक्षिक क्रांति के इस मंच पर। और आज मैं चर्चा करूंगा कि संविदा नौकरी पर इतना हंगामा क्यों है और यह कब और कैसे अस्तित्व में आया और इसका समाधान क्या है। पिछले सप्ताह मैंने शोषण और बेरोजगारी के विरुद्ध हल्ला बोल पर चर्चा की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे नेता हो या अधिकारी, शिक्षक हो या कर्मचारी, इनके वेतन निर्बाध रूप से बेतहाशा बढ़ते रहें, उसके लिए ये नई नई नीतियाँ, नए नए विचार लाते रहते हैं। और उसमें यह है कि जो रिक्त पद हैं उस पर किसी की नियुक्ति ना हो और जो नियुक्तियां हो वो संविदा पर हो, जिससे कि कम मानदेय में खर्च चलाए जा सके और उनके वेतन पे, उनके भत्तों पे, उनकी सुविधाओं पे कोई संकट ना आए। और मैंने जब चर्चा की उसके 2 दिन बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार का जो कार्मिक विभाग है उसने सरकार को एक प्रस्ताव दिया कि अब आप सरकारी विभाग में समूह ख और ग में संविदा पे नियुक्ति करें, ना कि परमानेंट करें, 5 साल बाद परमानेंट करना, जिससे कि वित्तीय भार कम हो जाएगा। कहने का अर्थ कि उनके वेतन, उनके भत्ते बढ़ते रहेंगे और कोई नया खर्च उतना ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये उन्हें, और इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में संविदा जैसी नियुक्तियां कब प्रारंभ हुई सरकारी विभागों में? मैं बताता हूं आपको। ये 80 का दशक है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी हुआ करते थे और उनके सरकार के दौरान एडहॉक और अंशकालिक की नियुक्तियां प्रारंभ हुई। और उसके बाद जब आर्थिक उदारीकरण का दौर आया, जब हमारे जो आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे उस समय, तो उस समय आर्थिक उदारीकरण के दौर में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ानी थी, लोगों का वेतन बढ़ाना था। तो उसमें इस पॉलिसी को किया गया कि कुछ लोगों का वेतन बढ़ा दो और कुछ लोगों के वेतन, जो इनको नए को नियुक्त करो, उनको ऐसे मोड में नियुक्त करो कि उनको कम से कम वेतन मिले। रिक्त पदों पे नियुक्तियां क्लोज कर दो, जिससे कि कुछ मध्यम वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाए। जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था ऊपर हो जाएगी। वो कॉन्सेप्ट था उस समय। और उसी नीति का पालन चाहे कोई भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या अन्य प्रदेशों में कोई और भी पार्टी की सरकार हो, सब उसी नीति का पालन कर रहे हैं कि कुछ लोगों का, जो सरकारी विभाग में हैं, कुछ लोगों का वेतन बढ़ाते रहो और जिससे कि उनकी क्रय शक्ति बढ़ती रहे। क्रय शक्ति बढ़ेगी तो नाना प्रकार की चीज़ें खरीदेंगे, अर्थव्यवस्था ऊपर को जाएगी। और कुछ लोग हैं जिनकी आप अंशकालिक पे नियुक्ति करो, कैसे भी काम चले उनका। और जहाँ तक मेरा मानना है, यह जो संविदा को लेकर हंगामा है, ये वास्तव में संविदा को लेकर नहीं है। लोगों को भय, लोगों को जो खौफ है, लोग जो परेशान हैं, वो संविदा के अंतर्गत हो रहे शोषण से परेशान है। शायद यदि संविदा में परमानेंट से ज़्यादा वेतन, भत्ते और सुविधाएं होती तो इस प्रकार का हंगामा नहीं होता, बल्कि उसे लोग स्वीकार करते। जैसे आप देखेंगे कि जो बहुत जो ब्रिलियंट बच्चे माने जाते हैं वो आईआईटी ज्वाइन करते हैं, कहा जाता है ऐसा। तो आईआईटी ज्वाइन करते हैं, लेकिन आईआईटी से डिग्री लेने के बाद वो ज़्यादातर संविदा पे कार्य करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे कार्य करते हैं, गवर्नमेंट जॉब को प्रिफर नहीं करते। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको प्राइवेट में वेतन, भत्ते, सुविधाएं और प्रोग्रेस के चांस गवर्नमेंट से ज़्यादा दिखते हैं, इसलिए वो गवर्नमेंट जॉब प्रीफर नहीं करते, वो
प्राइवेट फर्म में या अन्य देशों में संविदा पे कार्य करने जाते हैं। उसी प्रकार आईआईएम के बच्चों को देखिए, आईआईएम के बच्चे भी पास आउट होने के बाद संविदा पे कार्य करते हैं, और जो निचले लेवल के रहते हैं वो बैंक वगैरह में रेगुलर जॉब करते हैं मैनेजमेंट वगैरह करने के बाद। लेकिन जो क्रीम, जो ब्रिलियंट बच्चे माने जाते हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं। और सारे उदाहरण भी हैं, जैसे नेताजी लोगों को देख लीजिए आप, माननीय लोगों को, विधायक लोगों को, सांसद लोगों को, यहाँ तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति की भी नियुक्ति संविदा पे है 5 वर्ष के लिए, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए, विधायक और सांसद की भी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए, सब संविदा पे नियुक्त है। और संविदा क्या, या और उनकी नौकरी पहले भी जा सकती है, यदि संसद भंग हो गया तो नौकरी पहले भी जा सकती है, लेकिन अधिकतम 5 वर्ष के लिए होते हैं। और उसके बाद यदि जनता चाहे तो उनका रिन्यूअल कर सकती है 5 साल और आगे के लिए भी। लेकिन वो नौकरी संविदा की ऐसी है कि आईएएस की सर्विस छोड़कर लोग विधायक और सांसद बनने जाते हैं, संविदा की नौकरी प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ वेतन, भत्ते, सुविधाएं परमानेंट से ज़्यादा है, और इसलिए नौकरी उधर छोड़ रहे हैं। वहाँ पे प्रोग्रेस की चांस बहुत ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, सम्मान ज़्यादा है, तो लोग जा रहे हैं उधर। वहाँ तो कभी नहीं कह रहे कि जो सांसद की नियुक्ति 5 साल के लिए, वहाँ तो पेंशन भी आ गई, सारी सुविधाएं आ गई। तो मैं तो कहता हूँ कि जो भी और सही भी है, जो परमानेंट है, जो 60 अपनी उम्र के 60 वर्ष तक के लिए नियुक्त है, उसको वेतन और भत्ते और सुविधाओं की कम आवश्यकता है, क्योंकि 60 साल तक वो सिक्योर है। लेकिन जो संविदा वाला है वो तो 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए नियुक्त हो रहा है, उसके बाद अनिश्चितता है, इसलिए उसको वेतन, भत्ते, सुविधाएं परमानेंट से, रेगुलर से ज़्यादा मिलनी चाहिए, उसको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बना है, ये इसमें विशेषज्ञ लोगों की नियुक्तियों के लिए बना है, और इसलिए मैं सरकार से या फिर गवर्नमेंट सिस्टम से ये कहना चाहूँगा कि संविदा पे लोगों की नियुक्ति करो, लेकिन उनकी वर्किंग कंडीशन भी एमएलए, एमपी, कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ऐसे जैसे वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, उसी प्रकार का कुछ उससे निचले स्तर का भी चलेगा, उससे निचले स्तर का भी, लेकिन उसी प्रकार की व्यवस्था संविदा कर्मियों के लिए लागू कर दिया जाए। और मेरा दावा है कि लोग परमानेंट छोड़कर संविदा में नियुक्ति के लिए दौड़ेंगे। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अन्य ज्वलंत मुद्दे के साथ। नमस्कार।